जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है आपका, जो ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स है उसमें आम तौर पे आप देखेंगे अप टू डेट पेपर्स के अंदर कि हर पेपर के अंदर आपको ये सवाल जो है डिटर्मिनेंट का सवाल जो डेरिवेटिव का सवाल वहाँ पे मौजूद होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस की पावर 3 होल पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2x स्क्वायर, और ये इसका क्यूब है, अंडर क्यूब। अच्छा, हमने क्या किया कि ये जो 3 है, अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये उल्टा हो जाता है, 1/3 हो गया। इसको आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये चूँकि 1/3 सब के ऊपर है पावर जो है, यानी इनके ऊपर भी है जो बटे वाली रकम है और ऊपर वाली रकम के ऊपर भी है। तो ये जो 5 यहाँ पे हमारे पास था 5, तो इसकी पावर जो है ये 1/3 जो इसके ऊपर मौजूद है, ये 5 के ऊपर आके 5/3 हो जाएगी। जबकि x की पावर 3 थी तो इसकी पावर 1/3 होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 3 ऊपर ये वाला 3 और नीचे ये उसके बटे में आ जाएगा, 3/3 एक दूसरे से कैंसिल होके हमारे पास जो फाइनल शेप होगी फंक्शन की वो ये होगी x, यानी ये 3/3 कैंसिल होकर x रह जाएगा और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी और ये इसकी बटे वाली रकम है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके अंदर 2-3 तरह के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। सबसे पहला जो रूल है वो प्रोडक्ट रूल, यानी तकसीम का कायदा, और इसी के अंदर जो है क्वोशंट रूल, तकसीम का कायदा, और उसके साथ साथ इसमें प्रोडक्ट रूल यानी ज़रब का कायदा भी इस्तेमाल होगा और इसमें चेन रूल भी इस्तेमाल होगा। तो ये रूल्स आपको आने चाहिए, तभी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। जी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी ये जो तकसीम वाला कुलिया होता है इसमें हम ये करते हैं कि ये जो बटे में रकम होती है वाली, इसको स्केयर लेके हम इसको नीचे लिख देते हैं। बटे में जो बटे वाली रकम को बटे में ही लिख देना है और इसका क्या करना, हमने स्केयर लेना। उसके बाद बटे वाली रकम को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी ये जो रकम है इसको उठा के इसी की तरह ऊपर लिख दिया, इसका कुछ नहीं करना। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं जो ऊपर रकम होती है, यानी ये वाली, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर माइनस का साइन यहाँ पे आता है और उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो ऊपर वाली रकम है उसको एज इट इज़ लिखना है और बटे वाली का डेरिवेटिव लेना है। अगर आप चाहते हो तो इसका जो है हम फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ। इसका फार्मूला जो होता है dy/dx इस तरह होता है। अगर u/v कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो ये जो नीचे वाली रकम v यानी कोई भी रकम हो सकती है, इसका हम स्केयर ले लेते हैं, नीचे वाली रकम को एज इट इज़ ऊपर लिख देते हैं। फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली रकम का, यानी u का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे माइनस आता है, फिर ऊपर वाली रकम को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाली रकम का, यानी जो v है। ये इसका फार्मूला, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू ये vu' माइनस uv' स्केयर। v' का मतलब पहला डेरिवेटिव ही होता है। तो इस फार्मूले के तहत जो है हम इसको दर्ज कर रहे हैं। ये हमने इसको लिख लिया। इसके बाद ये जो स्केयर वाली रकम थी तो ये इसको हमने 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 हो गई है। अब हम ऊपर आते हैं, ये रकम एज इट इज़ ही है और हमें डेरिवेटिव लेना था इसका, इस वाली रकम का, ये जो मौजूद है हमारे सामने। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 रकमें हैं मज़ीद, फिर एक ये है एक ये, इसके 2 टर्म्स हैं, इसकी 2 पार्ट हैं इसके। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी ज़रब का कायदा जिसे कहते हैं। इस ज़रब का कायदा क्या होता है कि पहली रकम को एज इट इज़ लिखते हैं, यानी इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, डेरिवेटिव लेते हैं दूसरी रकम का, ये दूसरी रकम का हमने डेरिवेटिव लिख देती है, और फिर यहाँ पे प्लस का निशान होता है, यानी जो तकसीम वाला कायदा था उसमें माइनस का निशान था, लेकिन ज़रब वाले कायदे में क्या है, प्लस का निशान है, प्लस आ जाएगा दरमियान में। अब दूसरी रकम को ऐसे ही लिखना और पहली का हमने डेरिवेटिव लेना है, और इसका जो इसके बाद ये वाला माइनस आ गया, एक्स ये एज इट इज़ है, ये पूरी की पूरी रकम ऐसे लिख दी हमने। अब इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये पावर रूल अप्लाई हुआ। पावर रूल में क्या होता है कि आप पावर को शुरू में ले आते हैं, ये पावर को हम शुरू में ले आए और पावर में से ही एक माइनस कर देते हैं, ये हमने 1/3 माइनस 1 कर लिया, और जो पावर के बाद रकम बच जाती है, ब्रैकेट में जो रकम बची है हमारे पास 9 माइनस 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया। जी ये नीचे वाले रकम एज इट इज़ रहेगी, हम ऊपर वाला जो इसको सॉल्व करते हैं, ये इसी तरह रकम यहाँ से यहाँ तक, इसका हमने डेरिवेटिव लेना, ये x इसका डेरिवेटिव लेना था, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, और फिर डेरिवेटिव लेंगे जो पावर के बगैर ब्रैकेट में रकम रह गई, ये 1 माइनस एक्स की 3, आगे ये वाला प्लस आ गया, ये प्लस यहाँ आ गया, 1 माइनस की 3 की पावर 5/3, इसको एज इट इज़ लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, अपने हिसाब से 1 होता है, माइनस ये x ये वाला आ गया, ये रकम उसी तरह हमने लिख दी,
ये 1/3, ये 9 - 2, ये एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, और 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे -2/3 बन जाएगा। और ये जो है 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी रूल में हम जानते हैं। और -2x² का जो डेरिवेटिव है ये 4x हो जाएगा। जी अगले स्टेप में हमने इसको इसी तरह लिख दिया है, और ये भी उसी तरह रकम मौजूद है जिस तरह ये थी। इसके बाद इसमें देखें ये वाला 3 और ये 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि x से मल्टीप्लाई होकर मनफी x की 3 बन जाएगा। और ये जो वाला माइनस है ये इसको 5 जो हमने अब ये इस 5 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और इसके बाद जो ये रकम एज इट इज़ है, फिर यहाँ पे आ जाएं, ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगी, और ये 4x और ये वाला x मल्टीप्लाई के 4x की स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये यहाँ बटे में आ जाएगा। ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी, ये रकम भी एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे आके हमारा सवाल जो इसका इख्तिताम होता है। अल्लाह।